ठीक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। मैं गोविंद सर। आज केमिस्ट्री की तीसरी क्लास है और जिन लोगों ने हमारी दो पिछली क्लास ना देखी हो, इसी वीडियो में नीचे लिंक है, उस पर जाकर आप पिछले वीडियो जरूर देखें। और बिल्कुल बेसिक से है, शुरुआत से है ना। पहला चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, और उसी की आज हम न्यूमेरिकल आपको करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, और इसको अच्छे से देखो आप। और आप लोग सब समझदार हैं और देखिएगा अच्छे से। समझदार बेटे हो आप लोग, और अच्छे से इसको देखो। हम आपको पढ़ा रहे हैं, सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल चल रहे हैं आपके। सांद्रता, विलयन के सांद्रता मापने की इकाइयाँ। तो देखिएगा, हमने यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल सवाल लिख रखे हैं मोलरता के। और जो हमने आपको पिछले वीडियो में जो फार्मूले लिखवाए थे सबसे पहले वीडियो में, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं। कल भी पिछले वाले वीडियो में भी हमने न्यूमेरिकल करवाए थे और आज भी हम न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे दो न्यूमेरिकल हमने लिख रखे हैं। ये पहला न्यूमेरिकल है मोललता से संबंधित, और ये दूसरा न्यूमेरिकल है आपका मोललता और मोलरता दोनों से रिलेटेड है। साथ में घनत्व भी दिया है, ये घनत्व वाला। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपका। देखिए, तो पहले हम आपको ये वाला न्यूमेरिकल करवाते हैं। यहां पे देखिए क्या दिया है, चीनी के सीरे के, सीरा मीन्स चाशनी, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में इतने ग्राम चीनी है। तो ये सीरा यानी विलयन हो गया ग्राम में, और ये विलायक की मात्रा यानी कि चीनी के सीरे के इतने ग्राम में है, इतने ग्राम चीनी है। और चीनी के सीरे की मोललता की गणना कीजिए। अब देखो, चूंकि मोललता इक्वल टू, मैंने क्या फार्मूला लिखवाया था, विलेय की मात्रा, विलेय का अणुभार और इनटू विलायक की मात्रा किलोग्राम में, ये फार्मूला लिखवाया था। अब हमारे पास है क्या, विलेय की मात्रा है स्मॉल w इक्वल टू 34.2 ग्राम चीनी, इसका अणुभार ये फार्मूला लिखा हुआ है C12H22O11, C12H22O11। इसका टोटल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका 12 कार्बन का 12 होता है, 12 12 144, और ये एक हाइड्रोजन का 1 22 का 22, और इसका 16 और 16 और 11 176। टोटल करोगे 342 आएगा। 6 4 2 12, 342, 6 4 10 2 12, 2 7 और 4 11, 4 और 2 6, 2 12, 2 हासिल बचे 1 7 और 2 9, 9 और 4 13 14, ठीक, और 3 1 4 3, 342। ये आपका 342 का अणुभार हो गया, कैपिटल W। अब देखो, ये विलयन की, चीनी की सीरी, ये विलयन है। विलयन में से विलेय आप माइनस कर दो, घटा दो, तो आपका क्या बचेगा, विलायक। तो विलायक की मात्रा यानी ये 214.2 माइनस 34.2, ये आपका 0 0, और यहाँ पर आपका 11 में से 3 कितने बचे, 8, 180, 180 बचा, हाँ 180 ग्राम, ये आपके विलायक की मात्रा। अब फार्मूला लगाते हैं, मोललता नीचे जा रहा है, चलो इधर ही लगा देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मोललता बराबर विलेय की मात्रा
34.2 ग्राम अपॉन मोलर द्रव्यमान 342, विलायक की मात्रा 180। इसको हटाओ, एक जीरो बढ़ेगा, इससे ये कैंसिल हो गया। मोललता इक्वल टू 1/A। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा न्यूमेरिकल है। चीनी के सीरे के इतने ग्राम में इतने ग्राम चीनी है और चीनी के सीरे की मोललता ज्ञात कीजिए। तो मोललता हमने आपको यहाँ पर ज्ञात करवाई। इसमें आपका ये स्मॉल w है, विलेय की मात्रा है, ये विलेय का मोलर द्रव्यमान है, ये आपका विलायक की मात्रा है, फार्मूले में पुट किया, ये आपका स्मॉल w, ये स्मॉल m और ये कैपिटल W, ठीक। ये आपका, अब आप बाकी कैलकुलेट कर लेना। इसके बाद दूसरा वाला देखिए, देखो भाई, देखिएगा यहाँ पर H2SO4 का एक नमूना 94% W/V, यानी कि इस परसेंटेज को हम दो फॉर्म में देते हैं। परसेंटेज या तो आपका दिया होगा W/W या फिर दिया होगा W/V, ठीक है। इस केस में हम विलयन का द्रव्यमान मानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, और इस केस में W/V में हम विलयन का आयतन मानते हैं। माना कि विलयन का आयतन 100 ml है, क्योंकि परसेंटेज में दिया है। तो यहाँ पर एक चीज आपको माननी पड़ेगी, दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, मोललता भी निकालना है और मोलरता भी निकालना है। मोललता के लिए विलेय की मात्रा और विलेय का अणुभार और विलायक की मात्रा, और मोलरता के लिए विलेय की मात्रा, विलेय का अणुभार और विलयन का आयतन, यानी आयतन और विलायक की मात्रा दोनों चाहिए हमको। अब यहाँ से देखिए W/V दिया है, तो इस हिसाब से हम आंसर विलयन का आयतन मानेंगे। माना कि विलयन का आयतन 100 ml, 100 ml, ये विलयन का आयतन हो गया। इस विलयन में विलेय कितना है? 94%, ठीक है। इसलिए ये माना कि इसलिए विलयन में विलेय की मात्रा तो 100 का 94%, यानी आ गया आपका 94 ग्राम। तो ये विलयन का आयतन है, ये विलयन में विलेय की मात्रा है, ठीक है, विलेय की मात्रा है। अब यहाँ देखिएगा, अब हमको क्या निकालना है, ये घनत्व दिया है। यहाँ पर आपका W/V दिया, तो विलयन का आयतन मैंने माना है और विलयन का द्रव्यमान हम घनत्व से कैलकुलेट करेंगे। विलयन, इसलिए विलयन का द्रव्यमान यानी M D/V, क्योंकि फार्मूला आपने पढ़ा होगा, घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना, समझ में आ रही? अच्छे से देखिए, तो D यहाँ से हमें द्रव्यमान निकालना है, तो M इक्वल टू घनत्व आपका कितना है 1.84 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम विलयन का 100 ml, ओके। यहाँ आपका निकलेगा M इक्वल टू 184 द्रव्यमान ग्राम।
तो ये हो गया आपका विलय की मात्रा, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ये विलयन का द्रव्यमान हो गया। विलयन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, विलायक का निकाल लो। इसलिए विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान कितना है आपका 184 माइनस विलय का द्रव्यमान कितना है 94। ठीक, आपका कितना बचा 90 ग्राम, ये विलायक की मात्रा बची। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। फिर ध्यान से देखो, मोललता निकालने के लिए हमको विलय की मात्रा चाहिए, मिल गई 94 ग्राम। हमको विलयन का विलायक की मात्रा चाहिए, ये भी मिल गया। विलय का अणुभार हम कैलकुलेट कर ही लेंगे H2SO4 से। ठीक है, तो एक चीज यहां से विलयन में विलय की मात्रा भी हो गई, विलयन का आयतन भी हो गया। ठीक है, अब हम दोनों चीज निकालते हैं। नंबर 1, इस न्यूमेरिकल को हम कैलकुलेट करवा चुके, हम इसको हटा दे रहे हैं। अब देखिएगा मोलरता नंबर 1, चूंकि मोलरता इक्वल टू विलय की मात्रा अपॉन उसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान और विलयन का आयतन लीटर में। ये आपका अणुभार है, यहाँ पे मोलर द्रव्यमान है, वो चूंकि घनत्व में m द्रव्यमान होता है, लेकिन हमने यहाँ पर फार्मूले में ये विलय की मात्रा मानी है। यहाँ पे देखिए विलय की मात्रा, विलयन में विलय की मात्रा 94 अपॉन H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार द्रव्यमान 98, हमने कल भी बताया था आपको, अपॉन 98 इक्वल टू वी आपका विलयन का आयतन 100 ml। ये आपकी यहाँ से मोलरता निकलेगी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमको निकालना है मोललता इक्वल टू विलय की मात्रा, विलय का अणुभार इंटू विलायक की मात्रा किलोग्राम में। यहाँ से मोललता कैलकुलेट करना है, तो मोललता स्मॉल w 94 ग्राम, अणुभार 98 और विलायक की मात्रा 90। ये आपका, इसको कैलकुलेट करोगे आपकी मोललता निकल आएगी। ठीक, तो ये बेसिक तरीका है मोललता और मोलरता का बेसिक तरीका है ये आपका। यहाँ से आप मोललता निकाल सकते हो। ठीक, तो बढ़िया, यहाँ देखिएगा, फिर एक बार नजर मारिएगा। इसमें ऐसे सवाल आपका एक न्यूमेरिकल जरूर आता है 100%। H2SO4 का नमूना 94% है, यहाँ कितनी भी परसेंटेज दी हो सकती है, 15%, 20%, एटसेट्रा, ये सब दी होती है। अब इसका ध्यान रखना है, यहाँ W/V और W/W। यदि W/W है तो आप विलयन का भार मानोगे, द्रव्यमान मानोगे। अगर W/W है तो यहाँ पर 100 ग्राम आपका विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा। फिर हम विलयन का आयतन यहाँ से निकालेंगे घनत्व से, यानी इसी वाले फार्मूले से। अभी यहाँ पर न्यूमेरिकल में दिया W/V, तो हम विलयन का आयतन मानेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और विलयन में विलय की मात्रा, तो विलय की मात्रा कितने परसेंट है, नमूना 94%, तो हमने कितना माना था, तो वो आपका 94% हो गया। समझ में आ रही।
तो ये चीज़ है, यहाँ से दोनों चीज़ें हमें क्लियर मिलती हैं, मोललता भी निकाल सकते हैं और मोलरता भी निकाल सकते हैं। ओके, ठीक। तो ये आपके मोललता और मोलरता से संबंधित, मोलरता और मोललता संबंधित कुछ हमने न्यूमेरिकल आपको करवाए। इसके आगे भी हमने आपको फार्मूले निकलवाए थे, द्रव्यमान प्रतिशत है, आयतन प्रतिशत है, मोल प्रभाज है, इस टाइप के सवाल न्यूमेरिकल अभी हम और आपके सामने करवाएंगे, देखते रहिए। और साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। तो और मेरे प्यारे बच्चों और मेरे देश के भविष्य, थोड़ा अच्छे से देखो, पढ़ते रहो, हैं, यही आगे काम आएगा। और अदर वीडियो मत देखिएगा, और कुछ देखने लगो साथ में, ये मेन चीज़ है। अब देखिएगा आगे, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, ध्यान रखना। इसको ml में दिया है, अभी हमने माना था, माना का बिलियन का आयतन 100 ml और लिया जाता है लीटर में, तो वो थोड़ा सा दिमाग से उतर गया। यहाँ लीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का भाग लगेगा, वो चला जाएगा आपका ऊपर। ओके, अब इसको आप काट पीट लीजिएगा और जितना भी है वो निकालिएगा। या उसी प्रकार से यहाँ पर ये 90 ग्राम दिया है आपका, जो विलायक की मात्रा भी मैंने निकाली थी वो 90 ग्राम थी, और इसको लेना है किलोग्राम में, तो यहाँ भी आपका 1000 का डिवाइडेशन होगा, ये पहुँच जाएगा ऊपर। ओके, इस प्रकार से इसको भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों प्रकार से, ये मोलरता और ये मोललता दोनों कैलकुलेट हो जाएंगी आपकी। ओके, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम मोल प्रभाज से संबंधित, मोल प्रभाज से संबंधित न्यूमेरिकल आपको लगवा रहे हैं। जैसे देखिए सिंपल न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट भी है, और ये आपका इससे भी रिलेटेड एक 100% आता है। देखिए नंबर 1 है, 1 बिलियन में 25% एथेनॉल, 25% एस्टिक एसिड, 25% एस्टिक एसिड और 50% जल। 1 बिलियन में 25% एथेनॉल, 25% एस्टिक एसिड और 25% और 50% जल उपस्थित है, उपस्थित है विलयन में प्रत्येक घटक के मोल प्रभाजों की गणना कीजिए, गणना कीजिए, ठीक। ओके, हाँ भाई देखो मेरे देश के भविष्यों, 1 बिलियन में 25% एथेनॉल, 25% एथेनॉल, 25% एस्टिक एसिड और 50% वाटर जल, टोटल 100%। अब ये सारी चीज़ें परसेंटेज में हैं, तो आंसर में आप बिलियन मान लो, माना कि विलयन की मात्रा या द्रव्यमान 100 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम बिलियन का द्रव्यमान हो गया। इसके बाद इसमें एक एक के तीनों की वैल्यू मान लो। नंबर 1, विलयन में एथेनॉल की मात्रा, एथेनॉल की मात्रा, तो एथेनॉल मात्रा, तो भैया क्या परसेंट है एथेनॉल? 25%। किसका? पूरे बिलियन का होगा, तो 100 का 25% बराबर 25 ग्राम, तो ये हो गई एथेनॉल की मात्रा। उसी प्रकार दूसरे का भी आपको निकालना है, विलयन में एस्टिक एसिड की मात्रा, एस्टिक अम्ल की मात्रा,
तो कितनी है भैया, इसका भी 25% है, तो 100 का 25%, 25%, इसका भी 25 ग्राम आ गया आपका वजन। दो, तीसरा, विलयन में जल की मात्रा, जल की मात्रा, तो इसका 50% है, तो टोटल वजन आपका विलयन कितना था, 100, 100 का 50% बराबर 50 ग्राम। तो ये तीनों की मात्राएं निकल आई, है ना, तीनों घटकों की मात्राएं निकली। घटक नंबर 1 एथेनॉल, घटक नंबर 2 एस्टिक एसिड और घटक नंबर 3 वाट जल। तो तीनों के हमने क्या निकाल लिए, तीनों के हमने द्रव्यमान निकाल लिए। अब आप जानते हो मोल प्रभाज में मोलों की जरूरत पड़ती है, इसलिए अब हम तीनों के मोल कैलकुलेट करेंगे। देखिए मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जल सबसे पहले क्या है आपका एथेनॉल, तो तीनों के मोल कैलकुलेट करने के लिए हम तीनों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात होने चाहिए, यानी कि अणु भार ज्ञात होने चाहिए। तो यहाँ पर एथेनॉल, एथेनॉल के मोल, एथेनॉल के मोल, इसको हम N1 माने ले रहे हैं, N1, और मोल इक्वल टू होता है जिसका मोल निकालते हैं उसका द्रव्यमान और उसका मोलर मास, अणु भार। ठीक है, जैसे एथेनॉल का हमें मोल निकालना है, तो एथेनॉल का द्रव्यमान और एथेनॉल का ही मोलर द्रव्यमान। तो एथेनॉल यहाँ लिखे दे रहे हम, एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5, इसका मोलर द्रव्यमान होता है 46, और एस्टिक एसिड आपका दूसरा है, इसका मोलर द्रव्यमान होता है 60, और बाकी आपका तीसरा है H2O, इसका हो जाएगा 18। ये तीनों की मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान। ओके, ये तीनों के मोलर द्रव्यमान है। तो यहाँ पे आप पहला कैलकुलेट कीजिएगा भाई, तो स्मॉल डब्लू, डब्लू यानी कि एथेनॉल की 25 अपॉन, और एथेनॉल होता है आपका 46, ये 46 हो जाएगा, 46 आपका ये हो गया। अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। बी नंबर, बी H2 CH3COO के मोल, इसको N2 मान लो, N2, N2 इक्वल टू हो जाएगा आपका ये भी, चूंकि मोल निकाल रहे हैं तो फार्मूला तो सेम लगेगा, बस वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एस्टिक एसिड के मोल निकालेंगे तो डब्ल्यू कितना है आपका, इसका भी 25 है, 25/60। ठीक है, इसको भी आप डिवाइड कर लीजिएगा, यानी कि 5 से कट जाएगा, 5 M 25 और 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 12 पंचे 60, इसको डिवाइडेशन करेंगे, 0.12 बची 2 12 एकन 12, ये आया आपकी N2 की वैल्यू। कैमरा नीचे है थोड़ा, वैल्यू दिख नहीं रही, थोड़ा सेट करो इसको, है ना। यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.200, और ये आपका जाएगा यानी 50, 250 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 M 25, 5 25 और 5 दूनी 10, तो 5 बार कहाँ जाएगा, 40 50 100, लमसम 0.5 टाइम्स, नहीं कितने टाइम्स हो जा रहा है ये, 50 50 चौक 5 बार, है ना, लमसम, और 4 5 20, कैलकुलेट करके बताओ। देखो, तो यहाँ पर एथेनॉल के मोल 3 आपके घटक हैं, एथेनॉल, एस्टिक एसिड, जल। तो एथेनॉल के मोल N1 W/M
ठीक है। मात्रा कितनी है इसकी 25 एंड एथेनॉल 46 46। आपकी जो N1 की वैल्यू है वो आपकी है 0.54। ऐसे ही दूसरे की हमने वैल्यू निकाली है CH3COOH के मोल N2 W/M। W कितना है एसिटिक एसिड का 25/M, यानी मोलर मास उसका होता है 60, तो 25/60। ठीक, इसका आया 0.41। ऐसे तीसरे का निकाला, जल के मोल N3 माना, W/M 50/18 2.77। ठीक, अब हमें क्या निकालना, तीनों के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। क्या निकालने, तीनों के मोल फ्रैक्शन प्रत्येक घटक का। तो एक एक करके हम निकालेंगे। नंबर 1 एथेनॉल के मोल प्रभाज, ये तो मोल प्रभाज, जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोलों की संख्या अपॉन टोटल मोलों की संख्या, ये तो मोल मोल पहले का कितना वैल्यू है आपका 0.54 अपॉन ये तीनों को आप लिखोगे 0.54 प्लस ये प्लस, और थर्ड वैल्यू आपकी ये है 2.77। टोटल ऐड करोगे ये आपका तो 3.72। इसको आप कैलकुलेट कर लेना तो आंसर आ जाएगा पहले का, यानी एथेनॉल के मोल प्रभाज। नंबर 2 इसी प्रकार से एसिटिक एसिड COOH के मोल प्रभाज। तो मैंने बोला जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोलों की संख्या अपॉन टोटल मोलों की संख्या, ये तो N2 की वैल्यू कितनी है आपकी, N2 की वैल्यू है ये 0.41 अपॉन टोटल, ये टोटल मैंने अभी हमने ये जोड़ा है, पूरा सीधे लिखे दे रहे हैं 3.72। इसको भी कैलकुलेट कर लेना, ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तीसरी वैल्यू, बंद हो गया वो वीडियो, हीट मार रहे हो आज, गड़बड़ कर रहे हो। देखिए थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक के बाद हम अब चालू करते हैं। ये आपका C2H5OH के मोल प्रभाज। तो पहले का मोल प्रभाज निकालना है आपको, तो जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोलों की संख्या टोटल मोलों की संख्या, ये मैंने वैल्यू रखी है। आप इसका ये इन तीनों को ऐड करोगे इतना आएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। उसी प्रकार से CH3COOH के मोल, तो जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या, तो N2 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.41 और टोटल मोलों की संख्या, इसको भी कैलकुलेट कर लेना। इसी प्रकार तीसरे का भी निकालना, और तीसरे का आप दोनों को ऐड करके 1 से माइनस कर दो, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं बिलियन में, जितने भी बिलियन में कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उन सभी के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। तो इन दोनों को आप ऐड करके 1 से माइनस कर सकते हो, तीसरे का निकल आएगा। अगर 2 घटक हैं तो एक का निकाल लीजिएगा फॉर्मूले से, दूसरे का एक का माइनस से कर दीजिएगा, तो 1 माइनस, तो यानी कि मोल फ्रैक्शन जो वैल्यू आती है वो 1 से कम ही आती है। आ रही बात समझ, तो 1 कम ही आती है आपकी। अब यहाँ पर ये इसी प्रकार से थर्ड की भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरा है जल के मोल, जल के मोल प्रभाज, ये तो जल N3/N1 प्लस N2 प्लस N3 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख के दे रहे हैं, आप कैलकुलेट कर लेना। तो तीसरी वैल्यू आपकी कितनी है 2.77 अपॉन टोटल वैल्यू है ये 3.72, इसको भी कैलकुलेट कर लेना। तो एक वैल्यू ये आपकी और एक ये, 3 वैल्यू हो गई आपकी, ये पहली है, ये दूसरी और ये तीसरी। आप देखना इन तीनों की वैल्यू निकालना और इनका टोटल आपका योग 1 होगा, क्योंकि बिलियन में जितने भी घटक होते हैं सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। अब 2 घटक होते हैं तो एक का निकाल लेते, दूसरे का माइनस कर देते, ठीक है ना। तो समझ में आ रही है। तो ये आपका मोल प्रभाज से संबंधित एक हमने आपको न्यूमेरिकल करवाया, मोल प्रभाज से संबंधित हमने न्यूमेरिकल करवाया, मोलरता, मोल फ्रैक्शन इत्यादि, इस प्रकार के हमने न्यूमेरिकल आपको करवाया। और भी देखिएगा द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत के न्यूमेरिकल भी हैं। अब यहाँ पर
ठीक, देखिएगा एक न्यूमेरिकल और करवाते आयतन प्रतिशत का, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोल प्रभाज और मोललता, ठीक है, इनके हमने न्यूमेरिकल करवाए। अब एक इसका भी देख लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो आयतन प्रतिशत इक्वल टू विलेय का आयतन गुणा 100 विलयन का आयतन। तो अब यहां देखो विलेय का आयतन यानी 40 ml यौगिक A 320 ml जल में घुला है, तो ये है विलेय और ये है विलायक। अब बात ये विलेय और विलायक, अब दोनों को ऐड करेंगे तभी तो विलयन का आयतन निकलेगा। तो यहाँ पर विलयन का आयतन बराबर 320 प्लस 40 इक्वल टू 360 ml। ओके, ये विलयन का आयतन हो गया। अब यहाँ पर पुट करो, इसलिए आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन, तो विलेय ये है 40 ml अपॉन विलयन गुणे 100। ओके, विलयन का आयतन विलयन का आयतन आपका ये 360। ठीक है, ध्यान से देख लो, सरल है सवाल। इसके आते हैं परसेंटेज है, जैसे आप सीधे परसेंटेज निकालते हो, है ना, कि जैसे मान लो हमने 100 रुपये लिए और उसमें से 20 रुपये खर्च हुए, हम बोला 20 रुपये का कितना प्रतिशत, 20 रुपये 100 का कितना प्रतिशत है, तो 20 की प्रतिशत मात्रा 100 में, ऐसे ये निकाल लें। विलेय का आयतन गुणे 100 विलयन का आयतन। विलयन का आयतन थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ से आप काट दो, ये कट गया, 4 और 9 चौको 36 और 1 ठीक प्रतिशत। ये इस प्रकार से आपका ये वाला भी कैलकुलेट हो गया। ठीक, तो आपका ये बंद ना देखिए, तो यहाँ पर हमने आपको मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, इन सभी के न्यूमेरिकल्स करवाए। और जिन बच्चों ने पिछले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, वो पिछले वीडियो में जाकर बेसिक अपना तैयार कर लें। फार्मूले हमने आप वहाँ पर लिखवाए थे, वो फार्मूले अपने तैयार कर लें, और फिर जो हमने न्यूमेरिकल करवाए हैं वो न्यूमेरिकल आप देख लें। अच्छे से बेसिक से हमने पूरा क्लियर किया है आपको। और जैसा आपको पीछे जो लोग बच्चों ने नहीं देख पाया है, वह पिछले लिंक पे जाके, इसमें हम हमारी वीडियो पे जाके लिंक हम देंगे, तो उस पर जाकर पीछे वाली वीडियो भी आप देख लें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें चैनल को। ठीक है, तो आज का हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर कल आगे इसके हम आपको पढ़ाएंगे।